हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जीएसटी में अपील के रिगार्डिंग एक एमनेस्टी स्कीम आया है, जिसके तहत मान लीजिए आपका कोई भी ऑर्डर जो कि 2023 31 मार्च 2023 से पहले आपके पास आया हुआ था, उसका आप अपील फाइल कर सकते थे। बट आप अपील फाइल नहीं कर पाए ड्यू टू टाइम, जो एज पर सेक्शन 107 के हिसाब से जो टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट आप एक्सीड कर गए थे, तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते थे। तो आपको फाइल नहीं करना पड़ा, तो फाइनली आपको जो भी अमाउंट था वो आइदर हाई कोर्ट जाना पड़ा, नहीं तो पे करना पड़ा। उसी के रिगार्ड में जो एडवाइजरी आया हुआ है और नोटिफिकेशन आया है, आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एडवाइजरी जो आया हुआ था 10/11/2023 को, यानी कि 10 नवंबर को आया हुआ था। इस एडवाइजरी आप लोग देखे ही होंगे, जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इस एडवाइजरी में लिखा हुआ क्या है। इस एडवाइजरी में ये लिखा हुआ है कि 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया कि बहुत सारे टैक्स पेयर के पास ऐसा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में वो अपील फाइल करना चाहता है, बट दे आर अनेबल टू फाइल अपील ड्यू टू द टाइम इज ऑलरेडी लैप्स। उसमें हो सकता है वेरियस रीजन, जैसे कि बहुत सारे टैक्स पेयर के पास क्या हुआ कि जो ऑर्डर का कॉपी है वो आइदर पोस्ट के थ्रू आया, मेल के थ्रू आया, इवन पोर्टल में भी दिखा, बट वो लोग उतना डीपली नहीं जानते थे, या पोर्टल में उतना रिसर्च नहीं करना जानते थे, या नहीं देख पाए, तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर पाए। या हो सकता है सब कुछ उनके पास ऑर्डर का कॉपी भी था, उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल करना भी चाहते थे, बट उनके पास लैक ऑफ मैन पावर, वो अपील फाइल नहीं कर पाए। तो इसी के रिगार्डिंग में 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, और डिस्कशन होने के बाद गवर्नमेंट एक एडवाइजरी लाया और एक नोटिफिकेशन भी लाया था इसके पहले, जिसके हिसाब से आप एक एमनेस्टी स्कीम आया जिसके तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर शुड बी रिसीव बिफोर मार्च 2023। अब इस एडवाइजरी में जो नोटिफिकेशन का जो रेफरेंस दिया गया है 53 नंबर नोटिफिकेशन, इसमें आप क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन इसके जो कंडीशंस हैं वो ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इस नोटिफिकेशन का मैं एक्सट्रैक्ट आपके सामने लाया हूँ। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। इसके लिए जो एमनेस्टी स्कीम आया है उसमें जो नोटिफिकेशन नंबर 53 का जो मेंशन किया गया है एडवाइजरी में, उसमें क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में उसमें क्लियर कट लिखा है, अगर आप अपील तभी फाइल कर सकते हैं अगर आप पूरा का पूरा टैक्स पेमेंट कर दो, आइदर इंटरेस्ट या फाइन या पेनल्टी जो भी है आप पेमेंट कर दो, और अपील आप फाइल कर सकते हो कमिश्नर अपील के पास। कोई इशू नहीं है, आप अपील इजीली फाइल कर लो। पहला कंडीशन। अगर ये नहीं, एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है कि ठीक है आप पूरा टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, फीस और पेनल्टी देना नहीं चाहते हैं, तो प्री डिपॉजिट का जो कंडीशन है सेक्शन 112, ये यानी कि सेक्शन 112 के हिसाब से जो प्री डिपॉजिट आपको करना पड़ता है 10% इन कमिश्नर अपील एंड 25% इन अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो उसका जो कंडीशन है बोलते हैं 10% जो आपका कमिश्नर अपील में जो 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है वो 10% नहीं रहेगा, वो 12.5% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 12.5% आपको प्री डिपॉजिट की तरफ पेमेंट करना पड़ेगा। और यही नहीं बोल रहा है, ये जो 12.5% जो आप टोटल टैक्स अमाउंट का जो आप पे करेंगे एज ए प्री डिपॉजिट, इसमें एटलीस्ट 20% आपका कैश में होना चाहिए। यानी कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मेरा 100 रुपये का असेसमेंट का ऑर्डर था, या एक ऑर्डर का कॉपी था जिसके अगेंस्ट में हम अपील फाइल करना चाहते थे, तो अगर हम टाइमली करते तो 10% यानी कि 10 रुपये हमको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स अमाउंट का। लेकिन सिंस टाइमली नहीं करने दें, अगर इस एडवाइजरी या नोटिफिकेशन का हम रेफरेंस लेते हैं, तब मेरे को 12.5% देना पड़ेगा, यानी कि 12 रुपया 50 पैसा हमको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी बोल रहा है कि जो 2.5 रुपया यानी कि 20% ऑफ 12.5 रुपया जो होगा वो आपको कैश में पेमेंट करना होगा, यानी कि कैश लेजर से जाएगा। बैलेंस जो 10 रुपया है वो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप ऑफसेट कर सकते हो, यानी कि प्री डिपॉजिट का पेमेंट कर सकते हो। तो ये कंडीशन रखा गया है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब मान लीजिए प्री डिपॉजिट तो आप कर दिए, ये आपको रिफंड कब मिलेगा ये भी इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। जब कोर्ट का डिसीजन आ गया या अपीलेट
अपीलेट अथॉरिटी का पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर डिस्पोज कर दिया जाएगा या अपील आपके फेवर में या अगेंस्ट में पास हो जाएगा, या इसके अगेंस्ट में मान लीजिए आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं या हाईकोर्ट में जाते हैं, उस सब ऑर्डर जब उसका आ जाएगा आपके फेवर में, तभी आपको उसका रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपको तब तक रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि 12.5% आपको प्री डिपॉजिट तब तक ब्लॉक रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एमिनिटी स्कीम है इसमें वही जाएगा जिसका टैक्स का डिमांड है। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो अपील फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए ये अप्लीकेबल, ये नोटिफिकेशन या ये एडवाइजरी अप्लीकेबल नहीं है। ये तो रहा एडवाइजरी और नोटिफिकेशन का डिस्कशन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए अगर मेरे को अपील फाइल करना है तो मैं कैसे अपील फाइल करूंगा। मैं समराइज वे में शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कैसे हम लोग अपील का क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे कि अपील हम लोग फाइल करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, अपील फाइल करने से पहले आपके पास ड्राफ्टिंग रेडी होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील और प्रेयर, और इसके साथ साथ जो एनेक्सर्स लगते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं तो DRC 03 का कॉपी रहेगा, या मान लीजिए अपील के तहत ही आप प्री डिपॉजिट करते हैं, वो तो मैं नेक्स्ट इसी स्लाइड में बता दूंगा कि कहाँ पे आएगा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अपील का ऑर्डर का कॉपी होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील होना चाहिए और प्रेयर। ये 3 एनेक्सर आपके पास रेडी होना चाहिए। कभी कभी एक साथ ही सब मर्ज कर लेता है, लेकिन मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को एनेक्सर A नाम दो, ग्राउंड्स ऑफ अपील का एनेक्सर 2 नाम दो और प्रेयर का एनेक्सर 3 नाम दो, और ये तीनों फाइल आपको अपील में अटैच करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सर्विसेज में आओगे, माय एप्लीकेशन में आओगे, फिर आपको यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पे अपील अथॉरिटी के पास अपील फाइल करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा एक असेसमेंट का ऑर्डर है कि 2 असेसमेंट का ऑर्डर रहता है, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ईयर का ऑर्डर है तो आप, जाहिर सी बात है कि सेपरेट रहता है, तो आप यहाँ पे येस और नो करके फिर प्रोसीड करोगे, आगे बढ़ोगे। फिर आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा कि आप जो किस टाइप के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑर्डर टाइप में, और फिर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करना है वो आप यहाँ पे डालोगे। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप और ऑर्डर नंबर, अपने ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर नंबर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आपको डालना पड़ेगा अगर नहीं ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है तो। देन आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगा जिसमें कि आपको कैटेगरी ऑफ केस डिस्प्यूटेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी बहुत लंबा लिस्ट है, जब 16-17 लिस्ट है कि किस कैटेगरी में डिस्प्यूट है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, और एनी अदर का भी शायद 17 नंबर पॉइंट जो है एनी अदर पॉइंट है, उसमें आपको अगर मान लीजिए जो 16 पॉइंट मेंशन किया है उसमें अगर आपका फॉल करता है तो बहुत अच्छा बात, नहीं तो आप 17 नंबर पॉइंट में आप खुद से मेंशन करके फिर आप प्रोसीड आगे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे APL 01 जो फॉर्म होता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें डाटा आप सब भर के रख लो क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। APL 01 जो होता है फॉर्म भी होता है, वो फॉर्म में आप डाटा भर के रख लेने से क्या होता है, यहाँ पे पोर्टल पे भरना ईजी रहता है। ओके, यहाँ पे देखो आप फाइल अटैच करने का भी ऑप्शन होता है, जो रिटर्न सबमिशन होता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, प्रेयर, उसके ऑर्डर का कॉपी, उसके बाद कुछ प्रीवियस ऑर्डर का कॉपी रहेगा, प्रीवियस सबमिशन का कॉपी रहेगा, तो वो सब आप अटैच कर सकते हो यहाँ पे, प्रोवाइडेड 5 MB से कम रहे, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेनली डिस्प्यूटेड डिमांड ऑटो पॉपुलेटेड होता है। आपके पास जितना भी डिस्प्यूटेड डिमांड रहेगा ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर नंबर आप वहाँ पे डालोगे तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और आपके पास डिस्प्यूटेड डिमांड का ये इस तरह का स्क्रीन आएगा। मान लीजिए इस केस में 30,000 का IGST का डिमांड है, तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड दिखाएगा कि आपका इतना डिस्प्यूटेड डिमांड है। उसके बाद आपके पास दिखाएगा कि क्रिएट द डिमांड एंड एडमिटेड द डिमांड। ध्यान रखिएगा, एडमिटेड डिमांड में कुछ भी नहीं डालना, अगर क्योंकि आप अपील फाइल कर रहे हैं, अगर एडमिट ही कर लेंगे तो आप अपील क्यों फाइल करेंगे। हाँ, पार्सली आप एडमिट कर सकते हो, मान लो 100 रुपये का है, आप 60 रुपया एडमिट कर लोगे, 40 रुपये के उसमें अपील फाइल कर सकते हो, वो है। इस तरह के आपको स्क्रीन दिखेगा जिसमें कि आप यहाँ पे भी 2 पार्ट है, आप क्रिएट करो डिमांड और उसे एडमिट कर लो। मान लो इतना डिमांड क्रिएट किया और इतना उसमें एडमिट करनी है, मान ली 33,944 रुपया मैंने डिमांड क्रिएट किया जो कि ऊपर में था डिस्प्यूटेड डिमांड, और यहाँ उसमें से हम इतना
हम क्या करें, एडमिट कर लिए, हाँ ये जेन्युइन है, मैं पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको दिखेगा इस तरह का स्क्रीन, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि एडमिटेड कितना कर लिए, और एडमिटेड कर लिए तो उसका पेमेंट कर दो जितना आप एडमिट कर लिए, मैंने डिमांड क्रिएट हुआ था जिसमें से, उसमें से जितना आप एडमिट कर लिए उसका पेमेंट कर दो। और ये रहा प्री डिपॉजिट, आपके पास ओरिजिनल डिमांड कितना का था, 30 लाख का, माने 30,000 का, तो 30,000 का 10% आपको 10,000 करना पड़ेगा, लेकिन आपके केस में ये 12%, 12.5% के हिसाब से आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक इम्यूनिटी स्कीम में आप फाइल कर रहे हैं, ओके, और उसमें भी कैश में आपको 20% देना पड़ेगा। उसके बाद ये रहा डिटेल ऑफ द पेमेंट ऑफ एडमिटेड डिमांड एंड प्री डिपॉजिट। आपका यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करोगे तो वहाँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पूछेगा कैश लेजर से करना है या अमाउंट पे करके करना है। फिर आप वहाँ पे जैसा भी रहेगा आप पेमेंट करके फिर आगे बढ़ोगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा डिस्प्यूटेड डिमांड 3944 था और 3,000 प्री डिपॉजिट, टोटल इतना डिमांड था। इस केस में कैश से भी कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं और या आईटीसी से भी, लेकिन आईटीसी से सिर्फ 10% कर सकते हैं प्री डिपॉजिट का, और बैलेंस जो रहेगा 20% आपको ऑफ प्री डिपॉजिट, 20% ऑफ प्री डिपॉजिट वो आपको कैश में ही करना पड़ेगा। जब आप ये सब होने के बाद फिर आप यूटिलाइज कर लोगे, फिर आप जो फाइल में बोला था 3-4 फाइल आपको अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के बाद आप इस तरह के स्क्रीन में आ जाओगे। यूटिलाइज करने के बाद फाइल कर लो अपील। अपील फाइल करने के बाद ये जो एक्नॉलेजमेंट आपके पास आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्नॉलेजमेंट का कॉपी लेके और सभी कॉपी जो भी आप फाइल किए हैं वो सभी का प्रिंट आउट लेके 10 रुपये का छोटा स्टाम्प लगा के आप अपीलेट अथॉरिटी के पास ले जाओ और उससे मैनुअली सबमिट करवाओ, और फिर वो आपका APL 02 देगा विद इन 7 डे, तब ये आपका अपील एक्सेप्ट माना जाएगा, नहीं तो आपका अपील एक्सेप्ट नहीं होगा। बी केयरफुल। ये रहा अपील का प्रोसीडियर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहता है तो यू जस्ट मेल मी और कॉल मी और व्हाट्सअप मी, मैं आपका जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होता है, बट इससे हम लोगों का जरूर फायदा हो जाता है। थैंक यू।